अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जमान बाबर और आप देख रहे हैं एसएसटी लैब चैनल। तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको कुछ टॉपिक के बारे में बताया था। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। इस क्लास में हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंट्स कि डॉक्यूमेंट में हम क्या कर सकते हैं और हम पेज नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा या पिछले लेक्चर्स नहीं सुने, आप इस क्लास में नए हैं, तो आप पहले पिछली क्लासेस जाके पढ़ें, उनको देखें, तो आपको इस टॉपिक की समझ आ सकेगी कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम जाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ ताकि यहाँ पे इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख लिया, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो ये चीज हमारे पास आ गई। हम अब यहाँ से जाएंगे फाइल में, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर देंगे। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F11, प्रेस करके आप आ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आना चाहे तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं। इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में आपको हम मुकम्मल तौर पे बताएंगे कि इस डायलॉग बॉक्स का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसमें अब यहाँ पे आप देख लें, पहले लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप मिलीमीटर्स, इंचेस और यहाँ पे पिक्सल्स, पॉइंट्स या जो भी चीजें आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अक्सर मिलीमीटर्स यूज किए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंचेस लगा देता हूँ या पॉइंट्स लगा देता हूँ तो यहाँ पे मैं पहले आपको कुछ बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंचेस में करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि मैं एक यहाँ पे आपको एक बॉक्स लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं बॉक्स लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हाइट और यहाँ पे यानी कि विड्थ लिखी है। मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ 5 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6, तो ये मेरे पास कितना यानी कि बड़ा आया, इंचेस में आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके यहाँ पे आता हूँ फाइल में वापस, उसी यानी कि डायलॉग बॉक्स पे आता हूँ, एडिट में आए, यहाँ पे क्लिक किया डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पॉइंट्स। पॉइंट करने के बाद यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं फिर से डायलॉग बॉक्स लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कोई 5.6 कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बिल्कुल छोटा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉट नुमा चीज बन के आ गई, ये बिल्कुल छोटा हो गया। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में हमेशा चीज छोटी होती है। ये इंचेस में नहीं है, मिलीमीटर्स में नहीं है, ये पॉइंट्स में आ गया। अगर यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट में आने के बाद अगर यहाँ पे मैं इसको डॉक्यूमेंट में और यहाँ पे मैं इसको मिलीमीटर्स कर देता हूँ। ठीक है, मिलीमीटर्स यहाँ पे मैं अगर इसको मिलीमीटर्स कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो ओके करने के बाद यहाँ में मैं दोबारा बॉक्स को ड्रा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वैसे ही यानी कि कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 10 और नीचे में कर देता हूँ 20 या नीचे ऊपर 20 कर देता हूँ और नीचे में कर देता हूँ 10। तो जो मिलीमीटर्स में आएगा वो भी हमारे पास मिलीमीटर्स जो है वो संभाल आएगा कि कितना हमें चाहिए, कितना हमें जरूरत है। जो सबसे बड़ा जो पॉइंट्स होता है वो इंचेस में होता है या फिक्स में होता है। हम ज्यादातर यूज करते हैं मिलीमीटर या फिर हम यूज करते हैं पिक्सल या फिर हम इंचेस को यूज करते हैं, फीट वगैरह हम यूज नहीं करते। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट कि नेक्स्ट में हमें क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं दोबारा उसी ऑप्शन पे, उसी डायलॉग बॉक्स पे, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और ये मेरे पास सामने आ गया। अब यहाँ पे आ गया कैरेक्टर्स। यहाँ पे पॉइंट्स, इंचेस, पिक्सल इसी में भी होते हैं। कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि आपके पास जो ये पॉइंट में ये जो मैंने लिखा है, मैं इसी के लिए लिखा है। यहाँ पे मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप लिखेंगे 31 पिट लिखा हुआ है। पिट को मतलब कहते हैं पॉइंट्स में है, ये 31 पॉइंट्स पर
है। अगर मैं यहाँ पे इंचेस कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर एडिट में आते हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंट में आते हैं, डॉक्यूमेंट में आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ इंचेस। इंचेस में आने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31 या बल्कि यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैं 10 लिखूंगा तो ये बहुत बड़ा यानी कि इंचेस में आया है, बहुत बड़े टेक्स्ट हो गए। इस कैरेक्टर को उसने बहुत बड़ा कर दिया है, एक ही पेज पे वो एक ही वर्ड को लिख दिया है, यानी कि 10 इंचेस में आया है। 10 अगर यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे 2 में भी बहुत बड़ा नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं वही यानी कि इसका जो है इसको मैं एडिट में आऊंगा, दोबारा उसी में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा यानी कि डॉक्यूमेंट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इंचेस को यानी कि पिक्सेल्स में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ तो ये यहाँ पे उसी हिसाब से आएगा। अगर यहाँ पे जो पिक्सल हैं या इंचेस हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो हम इसी हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा अगर आता हूँ डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे इंचेस है, जो इसको मैं पॉइंट्स को जो पिक्सल हैं या पॉइंट्स हैं, तो इसको मैं मिलीमीटर में चेंज करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोबारा इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद इंचेस देखें, यहाँ पे मिलीमीटर 2.1 यानी कि मिलीमीटर भी कम होते हैं। इंचेस यानी कि पॉइंट्स और मिलीमीटर में बहुत सारा फर्क होता है। मिलीमीटर और पॉइंट वो छोटे पैमाने पर फरमाइश किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ वही, तो वहां पे भी बिल्कुल संभाल कर देगा, बिल्कुल छोटा कर दे। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, वापस आते हैं उसी यानी कि डायलॉग बॉक्स पे, यहाँ पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट्स में आए, मिलीमीटर्स को हम मिलीमीटर्स में ही रखते हैं या हम इसको पॉइंट्स में रखते हैं। दोनों को हम पॉइंट्स में ही रखते हैं क्योंकि हमें ज्यादातर पॉइंट्स की जरूरत होती है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो अब यहाँ पे उसने फिट कर दिया यानी कि पॉइंट्स कर दिया। अब यहाँ पे 60 पॉइंट्स यानी कि जो फाउंट का साइज है, कैरेक्टर का साइज है, वो 60 पॉइंट है। अगर यहाँ पे हम 60 की जगह 30 कर देते हैं, ओके करते हैं, तो ये मेरे पास समाल आ जाएगा यानी कि 30 पर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं पेज को यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जूमिंग अच्छी खासी नजर आए, तो आप यहाँ में यानी कि ये ज्यादा हो गया, मैं इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको सही साफ नजर आए, ठीक। इसको मैं अगर यहाँ पे पिक्सल 30 है, यहाँ पे मैं 32 यानी कि 42 कर देता हूँ, तो ओके करता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह फाउंट का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको प्रेस करके कंट्रोल जी यानी कि कंट्रोल प्रेस करते हुए F10 को प्रेस करेंगे, यानी कि अगर F10 को आप प्रेस करते हैं तो आपके पास वो 43, 44, 45, 46 यानी कि यहाँ से भी आप इसको कम कर सकते हैं। और आप अगर F9 प्रेस करेंगे तो आप जैसे ही इसको करते जाएंगे ये समाल होता जाएगा। इस तरह यानी कि आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। एडिट में आते हैं, क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्नैप, ठीक है। इसमें हम जो डिस्टेंस है कि जो वर्ड का डिस्टेंस है, यानी कि वर्ड में हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये अब ये डिस्टेंस वर्ड्स का नहीं है, सॉरी वर्ड्स का नहीं, ये जो अब यहाँ पे ये जो साइड्स हैं, मैं आपको यहाँ पे पेंसिल से जिनकी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, या मैं यहाँ पे आपको कोई लगा के दिखा देता हूँ, एक लाइन लगा के दिखा देता हूँ। ये जो स्पेस है, इसमें ये वाला स्पेस जो है, ये जो यहाँ पे लाइन लगी है, ये इस स्पेस को कम करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो हम इस तरह यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और दोबारा वापस आते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे यानी कि आप बताते हैं समय प्रैक्टिकल का साथ में इस्तेमाल भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। यहाँ पे अब इन्होंने किया हुआ है 5 पॉइंट यानी कि 5 जो किया पॉइंट किया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ 7 पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो ये जो साइज है उन्होंने 7 पॉइंट्स तक कवर किया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ज्यादा या कम कर देता हूँ तो वो ज्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना है हम इसको वही रहने देते हैं, इसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, ये जैसे हैं वैसे ही इनको रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो था 5 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ, करने के बाद यहाँ पे फिर हम दोबारा इसी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फाउंड और यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ मैं अगर यहाँ से इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो ये जो ऑप्शन है इसमें मैं सेलेक्ट रखते हुए उसको आता हूँ डॉक्यूमेंट,
ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको बिहाइंड किया या फ्रंट किया, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको फ्रंट पे रखना चाहते हैं या इसको बिहाइंड करना चाहते हैं, वो आप इसके जरिए कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन जो है, इसकी जो पोजीशंस होती हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो पोजीशन को क्लिक करने के लिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमें यहाँ पे मैं इसको ओके करके इसको यहाँ पे रोक देता हूँ, इसको बोर्ड कम कर देता हूँ ताकि ये साफ हमें नजर आए, ठीक है। अब हमने इस पर नंबरिंग करनी है कि नंबरिंग कैसे इस पर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देते हैं, यहाँ पे जितना था यहाँ पे 100। और ये जो ऑप्शन जो हमने किया हुआ है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एडिट में आते हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्लिक किया और यहाँ पे हम इसको जो है फॉन्ट में कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अब नंबरिंग के लिए हमें जाना होता है मास्टर पेज पे। कि हम नंबरिंग कैसे लगाएंगे, किस तरह हम इस पे, यानी कि हमें 1 पेज चाहिए, 2 पेज चाहिए, 3 पेज चाहिए, 4, तो उसका साथ साथ उसका नंबर भी आए कि ये 1 पेज है, ये 2 पेज है, ये 3 पेज है, तो हम उसके लिए मास्टर पेज पे जाते हैं। मास्टर पेज पे हम नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे अगर मैं मास्टर पेज पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, ठीक है। आप इस पर कोई लिख नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। यहाँ पे हम एक बॉक्स लेते हैं या हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं जिसको हम टाइटल बॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको टाइटल बॉक्स को ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे रख दूं या साइड पे या इस तरफ, यानी कि रख देता हूँ साइड की तरफ, ताकि ये हमें यहाँ पे इसकी जो साइड है वो हमें कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यानी कि जो आप 1 जिसमें लिखना चाहते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, या और मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ा सा इसका मैं साइज भी यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये मेरे पास आ चुका है 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको आगे कर देता हूँ या इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, बल्कि इसको सेंटर ही कर दूँ ताकि ये हमें साफ नजर आए। यहाँ पे सेंटर कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब मैं वापस इसको कहाँ पे देखना है, तो मैं वापस मास्टर पेज पे क्लिक करूंगा। ये नीचे वाला आपको एम नजर आ रहा है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि 1, ये 1। अगर आप नीचे आते हैं, यानी कि आप मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटर करता जाता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता जाएगा, ठीक है। ये 1 उसी तरह इनके आप करते रहेंगे। यहाँ पे अगर आप आते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है। एडिट में आए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ से आपका जो स्टार्टअप है वो किस तरह किस किस्म का हो। तो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं कि 1 2 3, यहाँ से आप 1 स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे आप इसको पॉइंट्स में रखना चाहते हैं, यानी कि आई शेप में, तो मैं यहाँ पे इसको करके ओके कर देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे चेंजिंग होगी वो तब होगी जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे दोबारा वापस उसी शेप में ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको यही रखता हूँ, ठीक है। तो इस तरह यानी कि आप इसमें काम कर सकते हैं, इसको नंबरिंग दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, यानी कि ये जो साइज है, अब ये आप जो है डाउन और अप, यानी कि आप जो डाउन को है वो परसेंटेज में कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप जो आपका जो कीबोर्ड पे है डाउन, आप जो एरोज हैं आप इनको क्लिक करके आप जब नीचे या ऊपर करते हैं, यानी कि आप डाउन करते हैं, तो आपका जो फासला है, आप कितनी स्पीड से इसको ऊपर लेकर जाना चाहते हैं या नीचे लेकर जाना चाहते हैं, या आपके जो वर्ड्स में है वो जो स्पेस है वो आप कितनी रखना चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। आप इसके जरिए कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये काफी सारे ऑप्शंस हैं, यानी कि अब ये जो है रूल्स, यानी कि जो रूलर्स हैं, आप रूलर्स को रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, आप यानी कि इसको खत्म करना चाहते हैं, कैसे किस तरह नहीं, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे जो रूलर्स थे जो कि आपकी जो इसकी बताते हैं, इनके रूलर्स जो इसका एरिया बताते हैं, इसका एरिया बताने के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो यहाँ से खत्म हो जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आप इसको दोबारा क्लिक कर देते हैं तो ये आपके पास वापस आ जाएंगे। यहाँ पे ओके करते तो आपके पास ये रूलर्स जो हैं जिसमें पॉइंट्स लिखे होते हैं ये वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोबारा इसमें एडिट में जाता हूँ, डॉक्यूमेंट में जाता हूँ। ठीक है, जो बाकी चीजें हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा है कुछ चीजें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है कि आप जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, किस ऑप्शन से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये जो फर्स्ट है यानी कि जो ऊपर वाला है फ्रंट जो है रूलर है वो कहाँ से आपने यूज करना है, कहाँ से शुरू करना है, तो वो अक्सर 0 से शुरू होता है, कभी भी 1 यानी कि 3, 2, 4 यहाँ से शुरू नहीं होता। तो हम इसको 0 पॉइंट से यानी कि 0 पॉइंट तक ही रखेंगे, 0 ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यूज ही 0 से होता है। ठीक है, उसके बाद डाउन है वो भी 0 से स्टार्ट होता है और नीचे जो है ये आपका ऑप्शन है कि यहाँ आप इसका व्यू जो है पेजेस का व्यू किस तरह दिखाना चाहते हैं, आप पेजेस का व्यू की परसेंटेज कितनी करना चाहते हैं, उसको कितना बढ़ाना चाहते हैं, उसकी कितनी यानी कि साइज रखना चाहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ 2000 तो और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ तो ये मेरे पास 2000 की स्पेस में यानी कि उसने व्यू दिखा दिया है, उसको उसने मुझे इंट्रो कर दिया, यानी कि उसका जो फ्रंट व्यू है उसने मुझे 200 तक का दिखा दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट अगर यहाँ पे मैं 30 यानी कि ये कम से कम 300 तक होता है, 300 से ज्यादा आप इसको नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लें कि सेव एज डिफॉल्ट। सेव एज डिफॉल्ट का मतलब है कि आपने जो चेंजेस की हैं या आपने जो सेटिंग्स की हैं इसमें क्या आप वो रखना चाहते हैं, क्या आपके पास वो हर वक्त जब भी आप न्यू पेज खोलें तो आपके पास वही पेजेस आए। तो आप इसके जरिए उसमें यानी कि आप सेव एज कर देंगे तो आपके पास जब भी आप बार बार उसको चेंज करेंगे तो वो आपके पास वही सेटिंग आएगी जो कि आपने की होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। मुझे सेव एज नहीं करना क्योंकि मैं काफी जो वर्क होता है वो मुख्तलिफ यानी कि रेजोल्यूशंस पे या पॉइंट्स पे करता हूँ तो मुझे अलग-अलग ऑप्शन चाहिए होते हैं। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कि इसमें हमने क्या क्या सीखा, किस तरह क्या क्या काम किया। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस लेक्चर की सही से समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि इससे भी आसान तरीके से समझा सकें। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।